नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्कृति टच में, जहां हम आपको जोड़ते हैं हमारी भारतीय संस्कृति, भक्ति और अध्यात्म की अनमोल कथाओं से। तो आइए, भक्ति और प्रेम की इस अनोखी यात्रा में हमारे साथ कदम बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि आत्मा तक महसूस की जाती है। जय श्री राधे कृष्ण। प्राचीन ब्रज की घाटियों में यमुना नदी की कलकल धारा बह रही थी। यहाँ हरियाली और फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। ये वही जगह थी जहाँ राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम फलने वाला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रेम के बीच भी कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें पूरी तरह मिल पाने से रोक दिया। राधा, ब्रज की प्यारी बच्ची, अपने माता पिता के साथ खेतों में खेलती। उसकी हंसी और मासूमियत ने पूरे गांव को मंत्रमुग्ध कर दिया था। छोटी सी उम्र में ही उसके दिल में प्रेम और भक्ति का बीज बो दिया गया था, जिसे वह कभी भूल नहीं पाई। वहीं दूसरी ओर गोकुल में कृष्ण अपने नटखट रूप में खेल रहा था। मुरली बजाते हुए, गायों के साथ खेलते हुए वह सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता। उसकी मुस्कान और नटखट शरारतें ब्रज की गलियों में हमेशा याद की जाती। और फिर आया वह पल जब राधा और कृष्ण की नजरें पहली बार मिली, जैसे समय थम गया हो और दोनों की आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। उनका प्रेम भले ही दिव्य था, परंतु जीवन ने उन्हें अलग अलग राहों पर डाल दिया। समय बीतता गया। राधा और कृष्ण एक दूसरे के करीब होते हुए भी अलग रहे। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम की गहराई थी, लेकिन दुनिया और परिस्थितियां उन्हें मिल जाने नहीं देती थीं। यही है वह रहस्य जिसे आज हम उजागर करने वाले हैं। राधा खेतों में अकेली बैठी थी। उसका मन सिर्फ कृष्ण की याद में खोया हुआ था। उसे हर ध्वनि में, हर हवा की सरसराहट में कृष्ण दिखाई देता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता, उनका मिलन दूर होता चला गया। दूसरी ओर कृष्ण भी अकेले अपने वनोपवन में बैठे थे। उसकी मुरली की मधुर धुन में राधा की याद गूंज रही थी। हर पल, हर सांस में उसका प्रेम बस राधा के लिए था। एक दिन गांव में होली का त्योहार मनाया जा रहा था। रंगों के बीच राधा और कृष्ण की नजरें फिर मिली। इस पहली नजर का जादू हर किसी को दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही उनका प्रेम प्रकट होने लगा, जीवन की परिस्थितियां उन्हें अलग करने लगीं। दोनों जानते थे कि उनके प्रेम को सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। हर मुलाकात छुपकर होती, हर शब्द में सावधानी रहती, फिर भी उनकी आंखों में वो प्रेम साफ झलकता। समय ने उनके बीच पहली दूरी ला दी। कृष्ण को गोकुल से बाहर बुलाया गया और राधा को अपने घर में रहना पड़ा। दोनों का दिल टूट गया, पर प्रेम अमर रहा। राधा खेतों में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें दूर तक फैले आकाश में खोई हुई थीं। हर हवा की सरसराहट, हर पत्ते की हलचल में उसे कृष्ण का स्वर सुनाई देता। वह मुस्कुराने की कोशिश करती, पर आंखों में छुपा दर्द उसकी आत्मा को बेचैन कर देता। दूसरी ओर वृंदावन के एक कोने में कृष्ण भी शांत बैठे थे। उनकी मुरली के हर सुर में राधा की याद गूंज रही थी। परंतु उनके चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपा दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। गांव में एक उत्सव मनाया जा रहा था। लोग नृत्य और गायन में डूबे थे, लेकिन भीड़ के बीच राधा और कृष्ण की नजरें अचानक मिली। समय ठहर गया। दोनों की आत्माएं एक दूसरे से बातें करने लगीं। दोनों जानते थे कि उनका प्रेम दुनिया के सामने नहीं आ सकता। वे मिलते, पर छुपकर, कभी पेड़ों की छाया में, कभी नदी के किनारे, पर हर बार उनके दिल और करीब आते गए। लेकिन भाग्य ने पहली बार उन्हें अलग कर दिया। कृष्ण को गोकुल से बाहर बुलाया गया और राधा अपने आंगन की दीवारों के बीच कैद हो गई। राधा अपने घर की छत पर खड़ी थी। दूर जाते कृष्ण को निहारते हुए उसकी आंखों में आंसू छलक आए, परंतु उसके हृदय में कृष्ण का नाम ही उसकी ताकत बना। कृष्ण अपने कमरे में बैठे थे। मुरली उनके होठों तक आई, पर धुन अधूरी रह गई। राधा की याद ने उनके सुरों को भी मौन कर दिया। गांव के लोग अक्सर कहते, राधा और कृष्ण एक दूसरे के लिए बने हैं,
उनकी नजदीकी और नजरों का मिलन सबको समझ आता, पर कोई नहीं जानता था कि यह प्रेम उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। प्रकृति भी उनके प्रेम की गवाह थी। कभी वृक्षों की छाया, कभी यमुना की लहरें, हर दृश्य में उनके दिल एक दूसरे से जुड़े रहते। यह प्रेम केवल मानवीय नहीं था, यह दिव्यता की ओर बढ़ता हुआ प्रेम था। जितना प्रेम गहराता गया, उतनी ही दूरियां भी बढ़ती गईं। जीवन ने उन्हें ऐसे रास्तों पर ला खड़ा किया जहां मिलन असंभव था, पर उनके प्रेम की जड़ें अमरत्व पा चुकी थीं। समय का चक्र तेजी से घूम रहा था। कृष्ण को मथुरा और फिर द्वारका जाने का बुलावा मिला। उनका कर्तव्य उन्हें ब्रज से दूर ले जा रहा था और राधा को उनसे अलग कर रहा था। राधा ने कृष्ण से कोई सवाल नहीं किया। उसकी आंखों में सिर्फ एक मौन था, एक गहरा प्रेम जो शब्दों से परे था। यह मौन ही उसका संदेश था। द्वारका जाते समय कृष्ण ने राधा से अंतिम बार मिलने की सोची। दोनों जानते थे कि यह मिलन आखिरी होगा, फिर भी उनकी आत्माएं एक हो रही थीं। राधा ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे भूल जाओगे कृष्ण? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधा, प्रेम भुलाया नहीं जाता, वह तो आत्मा में बस जाता है। कृष्ण ने वचन दिया, राधे, तुम जहाँ भी रहोगी मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगा, और मैं जहाँ भी रहूंगा तुम्हारी आत्मा मेरी छाया बनी रहेगी। और फिर आया वह क्षण। कृष्ण ने धीरे धीरे राधा का हाथ छोड़ा। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थीं, परंतु उनके दिल अब भी एक दूसरे से जुड़े थे। कृष्ण के जाने के बाद राधा अक्सर यमुना किनारे अकेली बैठी रहती। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, पर दिल में एक गहरा खालीपन। दूसरी ओर द्वारका के राजमहल में कृष्ण राजा बन चुके थे, परंतु राजसी वैभव के बीच भी उनका दिल वृंदावन की गलियों और राधा की यादों में खोया रहता। राधा ने अपने प्रेम को भक्ति में बदल दिया। वह हर क्षण कृष्ण का नाम जपने लगी। उसके लिए प्रेम अब भक्ति का रूप ले चुका था। समय ने उनके मिलन को रोक दिया। पर उनके प्रेम ने नया रूप ले लिया। यह प्रेम अब देह से परे आत्मा और भक्ति का प्रतीक बन गया। समय ने राधा और कृष्ण को अलग कर दिया था। क्योंकि कृष्ण का जीवन सिर्फ राधा का नहीं बल्कि पूरे संसार का था। वे अवतार थे और अवतार का हर क्षण लोक कल्याण के लिए नियत होता है। राधा ने ईश्वर से मन ही मन पूछा, अगर कृष्ण मेरे हैं तो वे मुझसे दूर क्यों हैं? और भीतर से एक स्वर आया, राधे, वे सिर्फ तुम्हारे नहीं, वे सबके हैं। कृष्ण जानते थे कि उनका धर्म उन्हें युद्ध, राजनीति और समाज के मार्ग पर ले जाएगा, और राधा जानती थी कि कृष्ण की राह में उसका स्थान मौन भक्ति का है, न कि राज सिंहासन का। राधा और कृष्ण का प्रेम विरह में खिल उठा। बांसुरी की हर धुन राधा के हृदय की धड़कन थी, और राधा की हर प्रार्थना कृष्ण की आत्मा की प्रतिध्वनि। समाज प्रेम को बंधनों में बांधना चाहता था, पर राधा और कृष्ण का प्रेम इन बंधनों से परे था। यही कारण है कि वे संसार की परंपरा में पति पत्नी नहीं बन सके। कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ। द्वारका का भविष्य उनके हाथों में था, लेकिन इस राजसी विवाह ने भी राधा और कृष्ण के आत्मिक प्रेम को कम नहीं किया। राधा ने संसार से दूरी बना ली। उसने भक्ति और ध्यान को ही अपना जीवन बना लिया। अब उसका हर श्वास कृष्ण का नाम जपने में बीतने लगा। शरीर अलग थे, पर आत्माएं कभी अलग नहीं हुई। कृष्ण और राधा का प्रेम एक अनोखा सत्य बन गया। जो देह से नहीं, आत्मा से जुड़ा हुआ था। लोग सोचते हैं कि मिलन ही प्रेम की पूर्णता है, लेकिन राधा और कृष्ण ने सिद्ध कर दिया, सच्चा प्रेम विरह में भी उतना ही पवित्र और अमर रहता है। तो आखिर राधा और कृष्ण क्यों नहीं मिले? क्योंकि उनका प्रेम सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, वह अनंत था। वह प्रेम किसी बंधन में नहीं बंध सकता था। राधा और कृष्ण का न मिलना ही उनके प्रेम को अमर और दिव्य बनाता है। राधा ने कभी शिकायत नहीं की। उसने कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया। और यही उसका सबसे बड़ा समर्पण था। कृष्ण ने कभी राधा से विदा नहीं ली। वे जानते थे राधा उनके हृदय में हमेशा जीवित रहेगी।
इसीलिए उनका मौन ही सबसे गहरा उत्तर था। राधा और कृष्ण ने विरह को प्रेम का सबसे उच्च रूप बना दिया, क्योंकि जहाँ मिलन सीमित है वहाँ विरह अनंत है। आज भी लोग जब प्रेम की परिभाषा पूछते हैं तो पहला नाम राधा और कृष्ण का लिया जाता है। उनका प्रेम त्याग, भक्ति और पवित्रता का आदर्श है। जब राधा का अंतिम समय आया उसने सिर्फ एक ही इच्छा जताई, कृष्ण मुझे आखिरी बार अपनी बांसुरी सुनाओ। कृष्ण ने बांसुरी बजाई वह धुन इतनी दिव्य थी कि लगता था पूरा ब्रह्मांड थम गया हो, और उसी धुन के साथ राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। कृष्ण ने किसी को नहीं बताया लेकिन उनके हृदय में राधा का वियोग सदा के लिए अमर हो गया। वे मौन रहे, क्योंकि शब्द उस वेदना को व्यक्त नहीं कर सकते थे। आज भी जब कोई राधा का नाम लेता है तो कृष्ण अपने आप जुड़ जाते हैं, और जब कृष्ण का नाम लिया जाता है तो राधा का स्मरण अनिवार्य हो जाता है। राधा और कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है, और आत्मिक प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। तो मित्रों, राधा और कृष्ण क्यों नहीं मिले? क्योंकि उनका मिलन संसार की सीमा में नहीं, अनंत में हुआ था। उनका प्रेम आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है और जीवित रहेगा सदा सर्वदा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।